स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। मॉनसून सत्र को चलते चलते लगभग 4 दिन हो चुके हैं, पर आज तक ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि जनता के हित में विपक्षी पार्टियों की तरफ से या किसी सांसद की तरफ से इस सदन में उठाया गया हो। और आज फिर एक बार जो है वो उठापटक देखी गई संसद में, और जब सभापति ने लगाई है लताड़ टीएमसी के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन को। दरअसल क्या है मामला, जिस समय पर राज्यसभा के सभापति बता रहे थे कि उन्हें जो है वो 27 से ज्यादा नोटिस मिले हैं, और इन नोटिसों में जिस सांसद के नाम थे उन नामों को लिया जा रहा था सभापति की तरफ से, और इतने में ही लगा हल्ला मचाया जा रहा था सदन में टीएमसी के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन की तरफ से, जिस पर लताड़ लगाते हुए सभापति ने कहा कि आप कुर्सी को चैलेंज मत करिए, आप जो है वो गरिमा तोड़ रहे हैं। इस तरीके से जो है वो लताड़ लगाई गई टीएमसी के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन को लेकर। आज अगर हम बात करें राज्यसभा सदन की, तो जिसे कई बार जो है वो स्थगित किया गया, और आज सवाल यही उठ रहा है जनता की तरफ से कि जिस सदन में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा एक दिन का होता है, पर उसके बावजूद भी राज्यसभा सांसद जो कि जनता के हित के लिए वहां बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी क्यों जनता के हित के लिए आवाज नहीं उठाई जा रही है। और शायद आज यही बड़ा मुद्दा रहा कि लताड़ जो है वो लगाई गई ड्रेक ओब्रायन के लिए। और इतना ही नहीं, बल्कि सभापति ने हंगामा मचा रहे सांसदों को लेकर और टीएमसी के राज्यसभा सांसद को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है वो कुर्सी को चैलेंज कर रहे हैं और आप पीछे जाकर कुर्सी पर बैठ जाइए, पर उसके बावजूद भी ड्रेक ओब्रायन जो है वो वहां पर खड़े रहे। यानी कि जिस सभा में जनता के हित की बात होनी चाहिए, आज वहां पर सभापति लगातार सांसदों को उनकी कुर्सी पर बिठाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बार बार पर कह रहे हैं कि आप कुर्सी की पावर को चैलेंज मत करिए, आप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाइए। जिस तरीके से मणिपुर के मामले पर ड्रेक ओब्रायन जो है वो लगातार केंद्र सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी पश्चिम बंगाल के मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी सरकार के ऊपर हावी है। और वहीं गठबंधन जिसका नाम दिया गया है इंडिया, ये इंडिया नाम का गठबंधन आखिरकार एक ही राज्य को लेकर सवाल क्यों उठा रहा है? क्या इंडिया में आने वाले तमाम राजनीतिक दल और जो नेता हैं वो अन्य पार्टियों या फिर अन्य राज्यों से नहीं आए हैं? क्या इंडिया दल में जितने भी राजनेता हैं, क्या वो पश्चिम बंगाल, क्या वो कूच बिहार या फिर झारखंड से नहीं आते हैं? क्या उन वहां की देश की जो बेटियां हैं उनका दर्द नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आज यही सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं इन राजनीतिक पार्टियों को लेकर, क्योंकि जिस सदन में होनी चाहिए इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा, वहां पर सिर्फ हल्ला हंगामा ही देखने के लिए हर रोज मिल रहा है। और आज चौथा दिन जो है वो हो चुका है मॉनसून सत्र को। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि एक तरफ सभापति ने टीएमसी के राज्यसभा सांसद को फटकार लगाई है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने भी पार्लियामेंट से बाहर आकर उन्होंने कहा है, और विपक्षी पार्टियों के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये इंडिया के जो गठबंधन वाले लोग हैं, जो गठबंधन बनाकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्या उन्हें पश्चिम बंगाल नहीं दिखाई देता? उन्हें पश्चिम बंगाल पर पहले नजर डालनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी यहाँ का सुशासन और यहाँ के कानून को संभालने में जो है वो फेल रही हैं। और वहीं ममता बनर्जी के नेताओं के ऊपर अगर उनकी बयानबाजी पर ध्यान दिया जाए तो वो मणिपुर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। पर वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल से, जो लगातार अलग अलग तरीके की वीडियो आ रही है कि एक तरफ 60 साल से ज्यादा की जो महिला यानी कि बुजुर्ग महिला है उनकी रेप करके उनकी हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नाबालिग के कपड़े उतार
कर उसे पीटा जा रहा है। तो कहां है संविधान या फिर लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में, जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए और दो लोकतंत्र की यानी कि बात करती हैं ममता बनर्जी। आज ये सवाल बीजेपी के सांसद और उनके नेता तो उठा ही रहे हैं, पर आज ये सवाल जनता की तरफ से भी खड़ा होता है कि जो विपक्षी पार्टियां 2024 के चुनावों में ये कहती हैं कि हम लोकतंत्र बचाने के लिए एक साथ आए हैं, आखिरकार इनके राज्यों में लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है वहां पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। बात अगर हम कूच बिहार की करें तो वहां से भी इसी तरीके की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर चुप हैं। और अभिषेक बैनर्जी जो कि उनके भतीजे हैं, वो तो ये तक कह रहे हैं कि सुशासन और बढ़िया सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है, पश्चिम बंगाल में कुछ भी चीजों की कमी नहीं है, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ये जरूर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के लिए कुछ नहीं कर रहे। पश्चिम बंगाल की जो आवास योजना है वहां का कम से कम 20 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर छत नहीं है। यानी कि जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न की तमाम लगातार वीडियो सामने आ रही हैं, उस पर एक्शन लेने की बजाय ममता बनर्जी और उनके भतीजे व्यस्त हैं राजनीति करने में, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक हैं और जिस जनता का हवाला और जिस लोकतंत्र को बचाने की बात की जा रही है, उसी जनता और उसी लोकतंत्र का चीरहरण जो है वो लगातार पश्चिम बंगाल की सड़कों से लेकर पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों से देखने के लिए आ रहा है सामने। क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो नहीं रुकी हैं और इससे भी खतरनाक मंजर जो है वो अभी पिछले ही दिनों निकला है पश्चिम बंगाल में। जिस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान 50 से ज्यादा लोगों की जान जो है वो इस चुनाव के दौरान गई है, तमाम लोगों ने अपने सगों को खो दिया, पर ममता बनर्जी जो है वो अभी तक इस मामले पे ना ही तो जांच चाहती हैं, वो बस ये कहती हैं कि राजनीति के चलते पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर आज हकीकत किसी से छुपी नहीं है कि जो राजनीतिक पार्टियां देश की केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, आज उन्हीं के राज्यों में किस तरीके से खूनी होली हो रही है और महिलाओं के साथ जो है वो उत्पीड़न हो रहा है। चाहे पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, जिस तरीके से राजस्थान में एक परिवार के ही 6 लोगों को जलाकर मार दिया गया, जिस पर अभी तक गहलोत सरकार ने चुप्पी साध रखी है। पर जो जनता वोट देती है और जो जनता देश का मुखिया, प्रदेश का मुखिया चुनती है, वो जनता जरूर इन तस्वीरों को देख रही है कि मणिपुर पर आंसू बहाने वाली राजनीतिक पार्टियां आज अन्य राज्यों में हो रही घटना पर सवाल नहीं उठा रही हैं। और बात अगर मणिपुर की भी करें तो मणिपुर को लेकर जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनको ये समझना चाहिए कि वहां के हालातों को सुधारने के लिए राज्य सरकार की तरफ से जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं और वॉयलेंस जो है वो ज्यादा ना फैले, जिसके चलते इंटरनेट की सुविधा वहां पर बंद कर दी गई है। क्योंकि ये जो लड़ाई है ये 2 गुटों की है, एक तरफ मैतेई समाज है तो वहीं दूसरी तरफ कुकी समाज है, जो कि अभी ये जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा उग्र हो चुकी है। उस पर एक्शन लेने की बजाय वहां पर राजनीतिक पार्टियां जाकर जो है वो सिर्फ हाथ सेकने का काम कर रही हैं और इसीलिए मणिपुर की बेटियों के लिए इंसाफ की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर लोकसभा में भी चर्चा नहीं करना चाहती हैं। लोकसभा के बाहर इस पर हंगामा सांसदों की तरफ से जरूर देखा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और अन्य पार्टियों के राज्यसभा जरूर शामिल हैं। पर जब केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि इस मामले पर वो लोकसभा में बात करने के लिए तैयार हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ की तरफ से कहा गया कि जब तक बात नहीं होगी मसला जो है वो सुलझ नहीं पाएगा, बात करके ही जो है वो सॉल्यूशन निकलेगा। पर उसके बावजूद भी ना ही तो राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस पर बात करने के लिए तैयार हैं और ना ही तो इंसाफ की बात की जा रही है। मुद्दा सिर्फ इसीलिए उठाया जा रहा है कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी
की है, राजस्थान में कांग्रेस की है और बिहार में नीतीश कुमार और आरजेडी की है। तो मुद्दा सिर्फ मणिपुर का इसीलिए है क्योंकि वहां पर केंद्र की यानी कि बीजेपी की सरकार है और इन 3-4 राज्यों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने इसीलिए चुप्पी साध रखी है क्योंकि यहां पर मिले जुले गठबंधन की सरकार है, मिले हुए लोगों की सरकार है। तो यहां पर बेटियों का दर्द जो है वो इन राजनीतिक पार्टियों को नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।